नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कर्नाटका में सिद्धरमैया की सरकार एक बार फिर से एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में उलझ गई है दोस्तों। इसके पहले क्या था, तो इसके पहले सिद्धरमैया की सरकार यहाँ पे एक नया बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिसके तहत जो कर्नाटका के अंदर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें लोकल लोगों के लिए, कन्नडीज लोगों के लिए 50% से लेकर 70% तक जॉब देने की बात, रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, जिसको लेकर यहाँ पे दोस्तों पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे अदरवाइज दूसरे स्टेट के लोग जो इतने ज़्यादा टैलेंटेड वगैरह है, इतने ज़्यादा स्किल सेट जिनके पास है, वो कह लीजिए कि यहाँ पे बेंगलुरु जैसे शहर में, जो कि यहाँ पे आईटी हब माना जाता है, यहाँ पे इंडिया का सिलिकॉन वैली जिसमें बोला जाता है, देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का यहाँ पे हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यहाँ पे। और देश के अलग अलग जो यहाँ पे नौजवान स्किलफुल युवा है, अगर जो वहाँ पे जॉब नहीं कर पाएंगे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे इकोनॉमी में यहाँ पे आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर जो हमारा आईटी सेक्टर एक तरीके से कह लीजिए कि बैड परफॉर्म करने लगेगा तो हमारा इकोनॉमी, हमारा जीडीपी भी एक तरीके से नीचे चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अब ये जो नया कंट्रोवर्सी ये निकल कर आ रहा है यहाँ पे कि कर्नाटका की सरकार के द्वारा यहाँ पे इवन कह लीजिए कि कर्नाटका सरकार के अंदर जो लेबर डिपार्टमेंट है वो एक नए तरीके से अमेंडमेंट करने जा रही है, जिसके तहत यहाँ पे जो टेकीज है, जो यहाँ पे आईटी हब में काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पेशली बेंगलोर के अंदर, उनका जो वर्क वीक होगा यहाँ पे, यानी कि अगर जो एक सप्ताह में पहले 48 घंटे वो काम कर रहे थे तो अब इसको बढ़ाकर 70 घंटा कर दिया जाएगा। और अगर जो हम पर डे की बात करें तो अगर जो हम लेबर लॉ के अनुसार से बात करें तो 8 घंटा पर डे का लिमिट है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन अब इसको बढ़ाकर यहाँ पे 14 घंटों तक कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो इसको लेकर ही हम बात करेंगे कि आखिरकार इतना ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे हेक्टिक शेड्यूल कर देने से आखिरकार एक जो टेकीज होते हैं उनके मेंटल लेवल पे क्या असर पड़ता है, और यहाँ पे रिसेंट टाइम्स में यहाँ पे टेकीज के लिए यहाँ पे एक तरीके से वर्क वीक बढ़ा देना से क्या क्या प्रॉब्लम निकल कर आता है, ये भी हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप जैसा कि देख सकते हैं 14 आवर वर्क आवर्स अ डे 17 अ वीक, कर्नाटका प्लान्स न्यू बिल फॉर टेकीज। यहाँ पे अगर जो इसके पहले हम बात करें तो कुछ ऐसा ही बहुत बड़ा यहाँ पे एक तरीके से कंट्रोवर्सी स्पार्क हुआ था जब इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति के द्वारा एक इंटरव्यू में ये कह दिया जाता है यहाँ पे कि जो हमारा टेकीज यहाँ पे कह लीजिए कि लोग हैं, इनको जो एक तरीके से वर्क कल्चर है इसको बदलने की ज़रूरत है, चाइना की तरह करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे 70 घंटे करने की ज़रूरत है दोस्तों। 48 घंटे से काम नहीं चल रहेगा। लेकिन उन्होंने सैलरी की तो बात की थी नहीं यहाँ पे कि सैलरी आपको लगभग उतना ही मिलेगा, लेकिन आप उनको केवल प्रॉफिट करने के लिए यहाँ पे वर्क आवर अपना बढ़ा दीजिए दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे चूंकि कर्नाटका की सरकार ही ऐसा प्रपोजल लेके आने जा रही है, इसको लेकर भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आई मेड अ ह्यूज अप्रोर ओवर अ बिल। तो वो जो बिल की बात की गई थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब रिजर्वेशन की बात की गई थी, इसको लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्रोर, काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला देखने को मिला था दोस्तों, जिसके अंदर डायरेक्टेड प्राइवेट फर्म इन कर्नाटका टू रिजर्व जॉब फॉर कन्नडीज। कन्नडीज को यहाँ पे यानी तरीके से लोकल को बोला जाता है दोस्तों। लोकल का मतलब वो हुआ कि कर्नाटका के अंदर जिनका डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि जिनका जन्म कर्नाटका के अंदर हुआ है और पिछले 15 सालों से वो कर्नाटका के अंदर में रह रहे हैं, और साथ में उनका हाई स्कूलिंग जो पास हुए हैं उसमें कन्नड़ा लैंग्वेज का होना मस्ट है, और साथ में वो कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं दोस्तों। अगर जो आप कर्नाटका में पैदा हुए हो, पिछले 15 सालों में कर्नाटका में रह रहे हो, लेकिन अगर जो आप कन्नड़ लैंग्वेज बोल नहीं पा रहे हो दोस्तों, तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये जो रिजर्वेशन दिया जाना वाला है वो नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम एक तरीके से बिल पास कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे जब क्रिटिसिज्म देखने को मिला, जो भी यहाँ पे आईटी सेक्टर वाले या फिर जो एक तरीके से कह लीजिए कि कंपनी के लीडर वगैरह यहाँ पे है, उन्होंने जब चिंता जताया कि इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे कि केवल एक लोगों को केवल कन्नड़ लैंग्वेज आता है, इसके बेसिस पे अगर जो हम जॉब देने लग गए तो यहाँ पे हमारे कंपनी का क्या होगा यहाँ पे, है ना। क्योंकि कंपनी को हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट का यहाँ पे दरकार रहता है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि जब कन्नड़ी से लोगों के लिए रिजर्व जॉब करने की बात की गई थी, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तो यहाँ पे हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ प्लानिंग टू रेज आईटी स्टाफ वर्किंग आवर, कि जो आईटी के स्टाफ यहाँ पे होते हैं जिसको हम टेकिस बोलते हैं, उनका पर डे का वर्किंग आवर 8 घंटा से बढ़ाकर अब 14 घंटा कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। कर्नाटका स्टेट आईटीज एम्प्लॉय यूनियन सेड ऑन सैटरडे। तो आपको बता दें यहाँ पे कि जो कर्नाटका के अंदर, है ना, कर्नाटका स्टेट के अंदर आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यहाँ पे जो आईटी सेक्टर वाले काम करने वाले हैं,
इनका एक एम्प्लॉय यूनियन है दोस्तों, जिसको हम शॉर्ट में क्या बुलाएंगे यहाँ पे, कीटू बुलाएंगे यहाँ पे, है ना। तो यही कीटू एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे एक प्रपोजल लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि यहाँ पे जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, यहाँ पे अगर जो हम कर्नाटका के अंदर एक तरीके से अगर जो हम बात करें कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में, जो कि पूरा इस तरीके से है कर्नाटका शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके तहत यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 10 आवर और वैसे एज यूजुअल 8 आवर पर डे यहाँ पे एक तरीके से टेकिस का भी इतना ही होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए आप जानोगे यहाँ पे कि अगर जो एक कंपनी 24/7 रन कर रही है, इसका मतलब 24 घंटा उस कंपनी के अंदर काम हो रहा है, तो 8-8 घंटे के हिसाब से 3 शिफ्ट में काम कराना पड़ता था दोस्तों। लेकिन अगर जो इसको बढ़ाकर 12-14 घंटा कर दिया जाएगा तो केवल 2 ही शिफ्ट में काम हो जाएगा, और इससे क्या होगा तो लगभग 1/3 जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनका जॉब चला जा सकता है, क्योंकि अब कंपनी को जरूरत ही नहीं रहेगा यहाँ पे 2 शिफ्ट में ही वो 24 घंटा पूरा कर लेंगे। पहले इनको 3 शिफ्ट करना पड़ता था यहाँ पे दोस्तों। तो पहले से जो एक तरीके से कर्नाटका के अंदर एक्ट एग्जिस्ट करता था, जिसको लेकर 8 घंटा सुनिश्चित किया गया था, मैक्स टू मैक्स 10 घंटा किया गया था, इसको अब कर्नाटका सरकार यहाँ पे अमेंड करने जा रही है। इसको लेकर यहाँ पे प्रपोजल लेके आया गया है। आप इसका नाम याद रखिएगा, कर्नाटका शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके तहत यहाँ पे 14 घंटा वर्किंग डे को फैसिलिटेट किया जाएगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट किया गया दोस्तों, तो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे ये जो कीटू है यानी कि एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उनके सामने पेश किया गया और उनको बताया गया कि हम इस तरीके का प्रपोजल लेके आने जा रहे हैं विथ वेरियस स्टेक होल्डर इन द इंडस्ट्री। तो आपने जाना यहाँ पे कि कर्नाटका सरकार के अंदर जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कीटू के साथ और साथ में यहाँ पे अपने कई सारे स्टेक होल्डर के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, और उसी मीटिंग ऑर्गेनाइज में यहाँ पे इस तरीके का अमेंडमेंट ये करेंगे जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था कर्नाटका शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसमें प्रपोजल लाने की बात की गई है। अगर जो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है या फिर कह लीजिए कि अमेंड कर दिया जाता है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कि जो टेकिस का है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल लेवल और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है दोस्तों। इफ़ इम्प्लीमेंटेड द एक्सटेंडेड वर्किंग टाइम 17 आवर्स अ वीक विल हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन बेंगलुरु, द स्टेट कैपिटल नोन एज द IT हब ऑफ द कंट्री। तो आपने जाना है कि सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया, IT हब ऑफ द कंट्री के नाम से किसको जाना जाता है, बेंगलुरु के जाना जाता है। बेंगलुरु के अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे IT एम्प्लॉयज़ काम करते हैं दोस्तों। और अगर जो इस प्रपोजल को, इस बिल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो वर्किंग आवर 1 सप्ताह के अंदर बढ़ाकर 70 घंटा कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो इस तरीके से कानून वगैरह भी है कि आपको 8 घंटा ही काम करना है, 10 घंटा ही काम करना है, ये केवल पेपर वर्क पे ही सही है दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये अमेरिका और कह लीजिए कि स्विट्जरलैंड, फ्रांस की तरह नहीं है। आप अगर जो आप अपने ऑफिस से 10 घंटे या 8 घंटे काम करके चले भी आते हो, इसके बाद भी कंपनी से आपको लगातार कॉल आते रहता है और आपको एक कह लीजिए कि इनफॉर्मल तरीके से कोई ना कोई काम दे दिया जाता है दोस्तों। इसका मतलब कह लीजिए कि आप घर पे आकर भी उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा अमेरिका के केस में नहीं होता है। अगर जो आपका 8 घंटे का जॉब है और प्लस साथ में वहाँ पे एक नया केस भी है कि आपको आवर पे, है ना, आपको आवर के बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। और अगर जो आपको 8 घंटे का काम खत्म हो गया तो कंपनी किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती है। अगले दिन जब आप ऑफिस जाओगे उसी वक्त आपसे कह लीजिए कि हाँ वार्तालाप करेगी। लेकिन इंडिया के अंदर वैसे भी जो यहाँ पे लेबर लॉज है इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। और जो भी यहाँ पे कंपनियाँ हैं वो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे एक्सरसाइज करती है, यहाँ पे इसको वायलेट करती रहती है। यहाँ पे आपने जाना यहाँ पे कि चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया लेड गवर्नमेंट हैज़ सो फार नॉट सेड एनीथिंग टू द इशू। तो यहाँ पे कर्नाटका सरकार के अंदर जो लेबर डिपार्टमेंट है ना, जो यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए कि जो आपने कीटू जाना है ना, आपने क्या जाना कि जो कीटू जाना, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के एक तरीके से यूनियन है और साथ में जो भी लेबर डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर है दोस्तों, उस स्टेक होल्डर के साथ इन्होंने अभी केवल मीटिंग रखा है। और इसके बाद ही यहाँ पे एक तरीके से ये कंट्रोवर्सी निकल कर आ गया है क्योंकि यहाँ पे इतना जब देर काम किया जाएगा तो लोगों के हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कर्नाटका की सरकार यहाँ पे इस पे कुछ नहीं कहा है, भले ही यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट ने इस तरीके का प्रपोजल लाने की बात कही है दोस्तों। द प्रपोज न्यू बिल कर्नाटका शॉप एंड कमर्शियल स्टैब्लिश अमेंडमेंट बिल 2024 अटेम्प्ट टू नॉर्मलाइज 14 आवर वर्क डे। आप देख सकते हो कि 14 घंटे यहाँ पे काम करने के लिए तक भी एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कह सकती है, पर्टिकुलर IT सेक्टर के अंदर। जो एक्सटिंग ऑल, जो यहाँ पे
पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एक्ट दोस्तों यहाँ पे, उसके तहत मैक्स टू मैक्स कितना घंटा एक दिन में काम करवा सकती है कोई आईटी कंपनी दोस्तों, तो 10 घंटा काम करवा सकती है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो 10 घंटा हमने बात किया उसमें 2 घंटा तो ओवर टाइम है, मेन रूप से जो काम है आपका वो 8 घंटे का ही है, तो 2 घंटे का आपको एक तरीके से ओवर टाइम का पैसा अलग से दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे अगर जो इसमें अमेंडमेंट किया जाता है और एक नया बिल कह लीजिए कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद ये 10 घंटा वाला कल्चर खत्म हो जाएगा और 14 घंटा यहाँ पे कर दिया जाएगा दोस्तों। It will facilitate the IT's company to extend the daily hours of work indefinitely, है ना। तो आपने जाना कि अभी तक तो कितना है कि मैक्स टू मैक्स आप 10 घंटे करवा सकते हो, लेकिन इसके बाद इस बिल में कोई टाइम लिमिट किया ही नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे अनुमानतः लेके चला जा रहा है कि 14 घंटे तक काम करवा सकते हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। वैसे तो यहाँ पे इनडेफिनेटली लिख रखा है, इसका मतलब है कि कोई आईटी कंपनी जो ज़्यादा अपने स्वार्थ को लेकर, अपने प्रॉफिट को लेकर यहाँ पे ये ऑब्सेस रहती है, वो अपने एम्प्लॉय से कह लीजिए कि यहाँ पे इस बिल को यहाँ पे यूज करते हुए, इसको आधार बनाते हुए वो अपने एम्प्लॉय से 16-17 घंटे भी यहाँ पे काम करवा सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई अपर लिमिट इस बिल में यहाँ पे लिखा नहीं गया है। लेकिन वो अलग बात है कि अभी ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, अभी केवल प्रपोजल दिया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट है उनकी ओर से दोस्तों। दिस अमेंडमेंट द कीटू सेड वाज द बिगेस्ट एवर अटैक ऑन द वर्किंग क्लास इन दिस एरा। तो जब यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा इस कीटू से, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का जो यूनियन है, जब इनसे यहाँ पे वार्तालाप करने की कोशिश की गई कि हम इस प्रकार के बिल लेके आने जा रहे हैं, तो कीटू जो है यानी कि जो एम्प्लॉयज़ का यूनियन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा खफा रहा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असहमत रहा दोस्तों। और उनका क्या कहना था कि इस प्रकार के जो यहाँ पे बिल लाने जा रही है सरकार कि जो लेबर डिपार्टमेंट है वो एक तरीके का बिगेस्ट एवर अटैक होगा वर्किंग क्लास के ऊपर इन दिस एरा यहाँ पे, है ना। एंड विल अलाउ द कंपनीज टू गो फॉर अ 2 शिफ्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ द करेंटली एग्जिस्टिंग 3 शिफ्ट सिस्टम एंड 1/3 ऑफ द वर्क फोर्स विल बी थ्रोन आउट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। तो आपने जाना यहाँ पे कि अगर जो ऐसा कर दिया जाता है, बिल को ले आया जाता है, तो यहाँ पे एक कंपनी 14-14 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे यहाँ पे अपने एम्प्लॉय से काम करवा सकती है। इसका मतलब यही हुआ कि वो कंपनी को अब 3 शिफ्ट में काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2 शिफ्ट में उनका काम चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/3 एम्प्लॉय है वो अब कह लीजिए कि बेरोजगार हो जाएंगे दोस्तों, से जो रोजगार है उनका वो छीन लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये बिल है दोस्तों। ड्यूरिंग द मीटिंग विच वाज आल्सो अटेंडेड बाय द कर्नाटका लेबर मिनिस्टर संतोष एस लैड एंड द ऑफिशियल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, द कीटू सेड इट पॉइंटेड आउट द स्टडीज ऑन द हेल्थ इंपैक्ट ऑफ एक्सटेंडेड वर्किंग आवर एमंग्स द आईटी एम्प्लॉय। तब जब मैंने जाना यहाँ पे कि जो यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें कर्नाटका लेबर मिनिस्टर भी मौजूद थे, संतोष एल लाल डी, और साथ में यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिशियल है लेबर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी के, वो भी इसमें मौजूद थे। लेकिन ये जो यहाँ पे जब प्रेजेंट किया गया, जब प्रपोजल यहाँ पे लाया गया, तो जो कीटू है उन्होंने यहाँ पे इस बात को एम्फेसाइज किया कि किस प्रकार से यहाँ पे जो आईटी एम्प्लॉय है उनको ज़्यादा वर्क करवाने के कारण उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा है। और इस पर बाकायदा यहाँ पे ढेरों सारे रिपोर्ट पब्लिश हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस पर स्टडीज़ भी हो चुका है दोस्तों। अगर जो जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया कीटू के द्वारा यहाँ पे कि किस प्रकार से जो एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इसमें आप देख सकते हो दोस्तों। अगर जो हम KCCL की बात करें यहाँ पे, है ना, जो कि आईटी एम्प्लॉयज़ के हेल्थ को लेकर इनका स्टडी किया गया था कि उनका काम से कह लीजिए कि वो जो काम करते हैं उससे उनका हेल्थ पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसको लेकर तो आप यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि 45% ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द आईटी सेक्टर आर फेसिंग मेंटल हेल्थ इशू सच एज डिप्रेशन, है ना। तो जो टोटल एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसमें से 45% जो यहाँ पे आईटी एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पे डिप्रेशन जैसे हेल्थ इशू को लगातार फेस कर रहे हैं। 55% ऐसे हैं जो कि फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट से यहाँ पे जूझ रहे हैं। इंक्रीजिंग वर्किंग आवर विल फर्दर एग्रावेट दिस सिचुएशन। और अगर जो हम करेंटली जो 8 घंटा 10 घंटा यहाँ पे आईटी एम्प्लॉय से काम करवाया जा रहा है, उसके कारण ही आपने जाना कि 45% यहाँ पे एक तरीके से मेंटल हेल्थ इशू का शिकार हो चुके हैं, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह उनको हो रखा है, काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। और एक ऐसा केस भी आया था दोस्तों कि बेंगलुरु के अंदर एक जो टेकीज़ है वो महीने का 55 लाख रुपया कमाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करता है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड सा यहाँ पे वो हमेशा रहता है। तो आपने जाना यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और अगर जो आप वर्किंग आवर को और ज़्यादा एक्सटेंड करते और ज़्यादा बढ़ाते हो तो समस्या और ज़्यादा विकराल होने वाला है, उनके हेल्थ पे और ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो हम WHO ILO स्टडी की बात करें यहाँ पे, अभी तो आपने जाना KCCL के अनुसार, अब आप जान लीजिए कि WHO वर्किंग आवर को लेकर या फिर IT एम्प्लॉयज़ को लेकर क्या कहता है।
उनका कहना है कि अगर जो वर्किंग आवर को बढ़ाया जाता है विल लीड टू एन एस्टिमेटेड 35% हायर रिस्क ऑफ डेथ बाय स्ट्रोक, कि स्ट्रोक से 35% जो यहाँ पे मरने का चांस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और साथ में यहाँ पे हायर रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम इस्केमेटिक हार्ट डिजीज, और हार्ट डिजीज का भी खतरा बढ़ जाएगा 17% से। तो आपने जाना यहाँ पे कि वर्किंग आवर किस प्रकार से IT एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड है दोस्तों। 35%, कहीं पे 45% यहाँ पे उनके हेल्थ इशू और ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगा और ज़्यादा खराब हो जाएगा। दिस अमेंडमेंट कम्स इन अ पीरियड व्हेन द वर्ल्ड स्टार्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इंक्रीज्ड वर्किंग आवर आर नेगेटिवली impacting productivity and more countries are coming with the new legislation to accept the right to disconnect as a basic right of any employee। तो आपने जाना कि इस प्रकार के जो यहाँ पे बिल है एक ऐसे समय पे इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है जब यहाँ पे दुनिया भर में ढेरों सारे हजारों यहाँ पे स्टडीज़ हो चुका है, जिससे ये पता चल चुका है यहाँ पे कि IT एम्प्लॉय के हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे वर्किंग आवर एक तरीके से यहाँ पे निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है और इसको कम करने की ज़रूरत है। और साथ में नया कानून भी यहाँ पे दुनिया भर में लाने की कोशिश की जा रही है। एक तो जिसके तहत मेन ये है कि जो वर्क वीक है उसको महज 4 या 5 दिन पर ही घटाकर रखा जाएगा, और साथ में जो वर्किंग आवर है उसको भी कम किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अदरवाइज ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली कर्नाटका के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे बातें की जा रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। द कर्नाटका स्टेट IT's एम्प्लॉय यूनियन, जो कि यहाँ पे हम इसी को क्या बुलाए थे, यहाँ पे किटू बुलाए थे दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो किटू ने एक तरीके से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया की सरकार से यहाँ पे अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि कृपया आप इस प्रकार के बिल को ना लेकर आएँ, क्योंकि दुनिया भर की स्टडीज़ यही बता रही है कि इससे हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप कृपया करके इस बिल को जो आपने यहाँ पे हमें प्रपोज किया हमारे सामने, इसको आप रीथिंक करिए और इसमें कुछ और चेंजेस करने की कोशिश कीजिए। द प्रपोजल एंड वार्न्ड दैट एनी अटेम्प्ट टू गो विद द अमेंडमेंट विल बी एन ओपन चैलेंज टू द 20 लाख एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द IT सेक्टर इन कर्नाटका। लेकिन अगर जो आप इसको अमेंड कर देते हो, यानी कि आप एक नया बिल लेके चला आते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 20 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बेंगलुरु के अंदर, उनके हेल्थ इशू पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, और ये आपके लिए एक ओपन चैलेंज होगा। और हो सकता है कि यहाँ पे जो कर्नाटका का बोलबाला है IT सेक्टर के अंदर, वो एक तरीके से अगर जो इस प्रकार के नए नए कानून की बात की जाएगी तो यहाँ पे वहाँ जो IT एम्प्लॉयज़ है वो हो सकता है कि वहाँ से बाहर निकलना शुरू करे, और अगर जो IT एम्प्लॉयज़ ही नहीं रहेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर है उनको भी दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। और साथ में जो यहाँ पे देश दुनिया की जो अलग अलग कंपनी है जो कि यहाँ पे तलाश कर रही है कि उनको कहाँ पे अपना हेडक्वार्टर वगैरह सेट करना है, और उनका अभी पहला पसंद बेंगलुरु बना हुआ है, वो आगे आने वाले दिनों में देखोगे दोस्तों कि बदला बदला सा रहेगा यहाँ पे। यानी कि जो एक तरीके से कह लीजिए कि IT सेक्टर है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। द यूनियन ऑल्सो कॉल्ड अपॉन ऑल द IT सेक्टर एम्प्लॉय टू यूनिफाई एंड कम फॉरवर्ड टू रेजिस्ट दिस इनह्यूमन अटेम्प्ट टू इम्पोर्ट स्लेवरी ऑन अस, है ना। साथ में जो कीटू है उन्होंने, है ना, एक तरीके से जो IT सेक्टर के एम्प्लॉयज़ है उनसे आग्रह किया है कि कृपया आप एक तरीके से इकट्ठे आइए और इस प्रकार के जो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है इसको रजिस्ट करिए यहाँ पे, है ना। आप एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, अदरवाइज इस प्रकार का जो इनह्यूमन अटेम्प्ट है सरकार के द्वारा वो यहाँ पे ला दिया जाएगा दोस्तों, और ये मॉडर्न डे स्लेवरी से कम नहीं माना जाएगा। और आपने जाना कि इसी प्रकार का बात किया गया था जब काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा था। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक बहुत बड़ा एक तरीके से ह्यूज डिबेट को स्पार्क किया था जब इन्होंने सजेस्ट किया था एक इंटरव्यू के दौरान कि इंडिया का जो वर्क कल्चर है उसको चेंज करने की ज़रूरत है और यंगस्टर को तैयार होना चाहिए 70 घंटे एक वीक में काम करने के लिए। अगर जो हम इन्फोसिस की बात करें तो इसका जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है दोस्तों, यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आप देख सकते हो 7,44,396 करोड़ का है, और जिनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने एम्प्लॉय से इतना ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से काम करवाने के बारे में बात करते हैं दोस्तों, है ना। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कर्नाटका सरकार से किस हद तक सहमत हो, क्या 14 घंटे यहाँ पे काम करवाना किस प्रकार से जायज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप अपना जो भी वक्तव्य है, आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सौरभ सानी को नेक्स्ट वन, बाय बाय।